नमस्कार, मैं आशा भारती इस चैनल पे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराने वाली हूँ हिंदी में। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। तो अभी तक मैं जितना सीख पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, और जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जो है वो महासागर है, जिसका कि कोई भी अभी तक पार नहीं पाया है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण भाव को नहीं समझ पाया है। तो फिर मेरा क्या है? फिर भी मैं जितना सीख पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं गीता गंगा से भी बढ़कर है। कैसे? शास्त्र गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया है, परंतु जो मनुष्य गंगा स्नान करता है वो स्वयं मुक्त होता है। लेकिन जो मनुष्य गीता रूपी गंगा में स्नान करता है वो मनुष्य स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी तारने का क्षमता रखता है। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान लेते समय छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ज्ञान जहाँ से मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर ये तो गीता का ज्ञान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास न शिक्षा है, न धन है, न कोई सहारा है, न गुण है, न कोई वेद शास्त्र का ज्ञान है, जिसको सारा संसार पापी मनुष्य समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी अगर गीता रूपी ज्ञान का सहारा ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि गीता का ज्ञान अमृत है। अमृत को थोड़ा पिया जाए या ज्यादा पिया जाए, अमर तो कर ही देता है। तो जितने भी श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का अभिलाषी लोग हैं वो इस चैनल के प्ले स्टोर में जाकर सभी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन इस चैनल पे पार्ट वाइज हुआ है। तो ये वीडियो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 31 से है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 29 तक का यानी कि वर्णन हो चुका है, जिसमें कि प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग था, जिसमें कि अर्जुन यानी कि युद्ध नहीं करने का भगवान कृष्ण को कारण देते हैं। बहुत सारे कारण देते हैं कि हम लोगों को युद्ध जो है नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है दूसरे अध्याय से अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम जिस मोह के कारण यानी कि युद्ध नहीं करना चाहते हो ना, वो मोह तुम्हारा सत्य नहीं है। तो दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, और इस सांख्य योग में भगवान अर्जुन को यानी कि सत्य और असत के बारे में समझाते हैं, शरीर और शरीरी के बारे में समझाते हैं, देह और देही के बारे में। कुल मिलाकर के जो है दूसरे अध्याय में भगवान जो है उस सत्य स्वरूप के बारे में यानी कि आत्मा कह लीजिए या सत्य स्वरूप कह लीजिए या सत्य कहिए या देही कहिए या शरीरी कहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि सत्य स्वरूप और ये जो भौतिक जगत है, ये जो संसार है, परिवर्तनशील जो ये भौतिक जगत है, इसके बारे में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं, समझाते हैं, है ना। तो देखिए यानी कि श्लोक नंबर 30 में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में ये देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणी के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो देह है, इस देह के अंदर एक तत्व है यानी कि एक स्वरूप है जिसको कि देही कहते हैं या फिर आत्मा कहते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये देह का वध होता है, इसके अंदर जो देही है जिसके वजह से हम लोग हैं, है ना, और वो अगर ना रहे तो फिर यानी कि ये शरीर भी नहीं रहेगा।
उस देही के अंदर यानी कि उस देही के कारण ही, उस आत्मा के कारण ही ये शरीर है। अगर वो नहीं रहे तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ये इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर जो देही है वो अवधि है, यानी कि उसका वध नहीं होता। उसको किसी भी यानी कि अग्नि, जल, वायु, है ना, ये पृथ्वी, अस्त्र शस्त्र, किसी भी चीज से उसको उसका वध नहीं कर सकता, है ना, उसका कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो अवधि है ना। यानी पंच महाभूत से बना कोई भी चीज, किसी भी अस्त्र शस्त्र से हम उसको उसका वध नहीं कर सकते, उस देही का। तो फिर आपको संपूर्ण प्राणी के लिए या फिर किसी भी प्राणी के लिए शोक करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए तुम शोक करते हो ना, उसका वध ही नहीं होता, वो तो मरता ही नहीं है, ना जन्मता है और ना ही वो मरता है। जब जो चीज मरता ही नहीं, उसके लिए शोक करने का क्या जरूरत है। यानी कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस शरीर के अंदर एक देही होता है ना, इस शरीर के अंदर जो आत्मा होता है वो अवध्य है, उसका विनाश नहीं होता, वो तो अविनाशी है ना। तो फिर उसका विनाश ही नहीं होता, उसका वध ही नहीं होता, वो मरता ही नहीं, तो फिर उसके लिए शोक करने का क्या जरूरत है। जो कि अर्जुन जो है यानी अपने पितामह, अपने आचार्य के लिए शोक कर रहे थे कि मैं अपने पितामह से युद्ध करूंगा, अपने पितामह को मारूंगा तो वो मर जाएगा, और मर जाएगा तो मुझे पाप लगेगा। इसी के संबंध में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुम मारोगे तो तुम्हारे पितामह का शरीर मरेगा, ये देह मरेगा, देही नहीं मरेगा, क्योंकि देही जो इसके अंदर जो आत्मा है वो तो मरता ही नहीं। तो फिर तुम क्यों शोक करते हो, ये शरीर तो ऐसे भी मरेगा ही ना। ये तुम्हारे पितामह का शरीर जो है वो जन्म लिया है, ये शरीर का जन्म हुआ है, तो फिर वो तुम्हारे पितामह का शरीर एक दिन नष्ट अपने आप हो जाएगा। तो इसके लिए तो तुम्हें चिंता करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम आज नहीं मारोगे तो एक दिन अपने आप ही मर जाएगा, है ना। और अगर तुम अभी मारोगे तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, है ना, तुम अपना कर्तव्य कर्म कर लोगे। और अगर तुम सोचते हो कि मैं अपने पितामह को नहीं मारना चाहता, तो असली पितामह तो उनके अंदर आत्मा रूप में है ना, तो उसका तो वध ही नहीं होता, वो तो मरता ही नहीं है। तो अगर तुम उसको मारोगे भी तो वो आत्मा, वो जो सत्य स्वरूप तुम्हारे पितामह के अंदर है वो तो मरेगा ही नहीं, उसके शरीर का वध होगा। तो शरीर तो यानी विनाशशील है, वो तो एक सा कभी भी नहीं, आज है कल नहीं रहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, अपने पितामह के लिए क्या, दुनिया के इस सृष्टि के किसी के लिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो सत्य स्वरूप है वो नहीं मरता, है ना। और ये जो असत्य चीजें हैं, है ना, ये तो इसका तो हर पल यानी कि परिवर्तन होता है। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि और अपने धर्म, छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर तो क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं होता। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि अगर तुम अपने छात्र धर्म को भी देखो, मतलब अपने तुम कर्तव्य कर्म को भी देखो, तो भी तुम्हें इस युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, तो भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम एक योद्धा हो, और एक योद्धा के लिए युद्ध से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता, और तुम्हारा कर्तव्य कर्म भी यहाँ पर युद्ध करना ही बनता है। कहने का मतलब है कर्तव्य कर्म क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, ये कर्तव्य कर्म का मतलब होता है कि आवश्यक कर्म। आवश्यक कर्म मतलब जो करने लायक कर्म है, जिसे कि तुम कर सकते हो, मतलब कि जो करना अति आवश्यक है, जो काम जो कर्म करना अति आवश्यक हो, उस कर्म को करना ही कर्तव्य कर्म कहलाता है। अगर उदाहरण से समझाएं तो जैसे देखिए अर्जुन है, तो अर्जुन के लिए युद्ध करना अति आवश्यक है ना। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो फिर वो पांडव यानी कि वो हार जाएगा, और हार जाएगा तो दुर्योधन जीत लेगा, और दुर्योधन जीतेगा तो फिर अधर्म बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए दुर्योधन को हराने के लिए, है ना, दुर्योधन को हराने के लिए अर्जुन को युद्ध करना
करना अति आवश्यक है। तो इसी अति आवश्यक कर्म को कर्तव्य कर्म कहते हैं, जो कि जरूरी हो, जिसका कि यानी कि अगर वो कर्म ना किया जाए तो कुछ गलत हो जाए। जिस प्रकार अर्जुन अगर युद्ध ना करे तो क्या हो जाएगा कि दुर्योधन के हाथ में सत्ता चली जाएगी, और दुर्योधन के हाथ में सत्ता जाएगी तो दुर्योधन उस समाज में बहुत ही अधर्म को फैलाएगा, क्योंकि वो अधर्मी है, वो अतताई है। अतताई का मतलब होता है कि जैसे दुर्योधन जो है, जैसे कि भीम को विष पिला करके मारने का कोशिश किया है ना, आग से जला करके मारने का कोशिश किया, पानी में डुबा करके भीम को फेंक दिया था, है ना। तो इस तरह से जो कर्म करता है, द्रौपदी का चिरहरण किया, है ना। तो इस तरह का घटिया जो काम करता है, गिरा हुआ जो काम करता है, उसको अतताई कहते हैं। तो दुर्योधन अतताई है। अगर तुम उसके हाथ में सत्ता दे दोगे तो वो समाज का कल्याण नहीं करेगा, बल्कि वो समाज का विनाश करेगा और समाज को यानी कि जीने नहीं देगा, उसका यानी कि सारे सुख छीन लेगा समाज का। इसलिए तुम्हें युद्ध करना जरूरी है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म है। तो कर्तव्य कर्म इसको कहते हैं, है ना, जो कि करना अति आवश्यक है। हर इंसान को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, यानी कि जो हमारे लिए करना अति आवश्यक है वो कर्म हमें करना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि दो बातें कह रहे हैं कि एक तो तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना आवश्यक होता है, यानी युद्ध करना जरूरी होता है। वो क्षत्रिय युद्ध ही करता है, और किसके लिए युद्ध करता है? धर्म के लिए करता है। तो तुम्हारा धर्म अभी यहाँ पर बनता है युद्ध करना, क्योंकि अधर्म, अगर युद्ध नहीं करोगे तो अधर्म बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा तो यहाँ कर्तव्य कर्म बन रहा है युद्ध करना, और तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा छात्र धर्म यानी कि भी युद्ध करना ही है ना। तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये धर्ममय युद्ध बढ़कर क्षत्रिय, यानी कहता है कि ये जो धर्ममय युद्ध है, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, तो ये युद्ध तुम्हारे लिए बड़ा कर्म यानी कल्याणकारी होगा, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे तीर्थानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस मनुष्य को यानी अपने आप कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाता है ना, तो वो मनुष्य बड़ा भाग्यशाली होता है ना। तो हे तीर्थानंदन, यानी कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये युद्ध तुम्हारे लिए यानी कि आवश्यक है, अति आवश्यक है। ये तो युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। आगे कहते हैं भगवान अर्जुन को कि अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अगर तुम ये युद्ध नहीं करेगा ना, ये तुम्हारे लिए धर्ममय युद्ध है, यानी कि अगर ये युद्ध तुम किया और वो अतताइयों को हराएगा तो यहाँ पर धर्म की स्थापना होगी। अगर ये युद्ध तुम नहीं करोगे ना अर्जुन, तो तुम्हें पाप लगेगा, कई कारणों से पाप लगेगा, क्योंकि ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। अगर ये युद्ध करोगे तो तुम धर्म का स्थापना होगा, नहीं करोगे तो अधर्म का स्थापना हो जाएगा, इस समाज में अधर्म बढ़ जाएगा। वो अतताई दुर्योधन इस समाज को जीने नहीं देगा, जिसके कारण तुम्हें पाप लगेगा। दूसरा, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, इसलिए भी तुमको ये युद्ध करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को अपने कर्तव्य कर्म से कभी नहीं हटना चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी मनुष्य के सामने अगर कोई अति आवश्यक कार्य आ जाए तो उसे करना ही चाहिए, करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर रोड के सामने खड़े हैं, किनारे खड़े हैं, अगर वहां पर कोई घटना घटने वाली है और हम उस घटना से को यानी कि टाल सकते हैं, तो हमें तत्काल अपने जान का परवाह ना करते हुए उस घटना को टालना चाहिए। मान लीजिए कि रोड पे उधर से गाड़ी आ रही है और कोई बच्चा वहां पर खड़ा है और हम उसको देख रहे हैं, हम तो तत्काल अपने जान का परवाह ना करते हुए उस बच्चे को हमें बचाना चाहिए। वो हो जाता है हमारे लिए अति आवश्यक कर्म, हमें बचाना चाहिए, है ना। तो कहीं पर मान लीजिए कि किसी को करंट लग गया है और हम खड़े खड़े वहां पर
देख रहे हैं, तो ये इस तरह के अगर कर्म से हम हटते हैं तो हमें पाप ही लगेगा ना। हमारे पास सामर्थ्य था उसको बचाने का, तो हमें बचाना चाहिए। उसी प्रकार अर्जुन जो है, अर्जुन के पास सामर्थ्य है युद्ध करने का और युद्ध को विजय बनाने का भी, क्योंकि वो बहुत बड़े महारथी योद्धा है, उसमें सामर्थ्य है। अगर वो युद्ध ना करे तो फिर युद्ध जीतने का यानी कि चांस घट जाता है। तो उसके लिए अति आवश्यक कर्म है कि वो युद्ध करे। अगर वही युद्ध से हट जाएगा तो फिर कैसे यानी कि युद्ध को जीतेगा, और युद्ध को अगर नहीं जीतेगा यानी कि तो फिर दुर्योधन जीत जाएगा, और दुर्योधन जीतेगा तो अधर्म फैलेगा। तो ये आवश्यक कर्म है, अति आवश्यक कर्म है। इसलिए तुम अगर इस अति आवश्यक कर्म को नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे अति आवश्यक कर्म आते रहता है, तो उस आवश्यक कर्म को हम लोगों को अपने जान की परवाह किए बिना करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करते हैं वैसे कर्म को, वहां से अगर मुंह मोड़ करके पीछे हट जाते हैं तो फिर हमें पाप लगेगा। आगे कहते हैं भगवान, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति का सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम इस युद्ध से हट जाओगे ना तो लोग तुम्हें अपमानित करेगा। लोग कहेगा कि अर्जुन जो है ऐसे ही डिंग मारता है, उसके बाहुबल में ताकत नहीं है ना, उसको युद्ध करने का क्षमता नहीं था, इसीलिए तो वो युद्ध से यानी कि भाग गया, युद्ध नहीं किया, है ना। तो लोग तुम्हें अपमानित करेगा, और तुम सम्मानित आदमी हो, तुम इतने सारे यानी कि युद्ध किए हो, जीते हो, बहुत सारे राजा को हराए हो, है ना, बहुत सारे धर्ममय काम किए हो, तो तुम सम्मानित आदमी हो। अगर इसके अब और इस जगह से तुम अगर हट जाते हो, यहाँ से तुम हट जाओगे तो वो सारा सम्मान तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लोग तुम्हें अपमानित करेगा, है ना। तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और एक सम्मानित आदमी के लिए अपमान से बड़ा यानी कि दुखदाई चीज कुछ भी नहीं होता है। आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेगा। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उसकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। और कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो महारथी लोग हैं, तुम भी महारथी हो, और जो तुम्हारे साथी संग महारथी लोग हैं ना, वो तुम्हें यानी कि कहेगा कि भय के कारण अर्जुन युद्ध से हट गया, अर्जुन को जीतने का कोई संभावना नहीं था, इसलिए अर्जुन जो है युद्ध से पीछे हट गया। इसलिए है अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, यहाँ से तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेगी, है ना, करते हुए न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। ये जो तुम शोक कर रहे हो ना, तुम्हारे जो साथी लोग, तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं, वो तुम्हारी निंदा करेगी, ऐसे ऐसे वचन तुम्हें बोलेगा जो कि तुम सुन नहीं पाओगे, है ना। तो इससे बढ़कर और दुख क्या होगा, है ना। आगे कहते हैं भगवान कृष्ण को कि अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। यानी कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यानी कि कहिए कि एक प्रकार से लोभ और लालच भी दे रहा है। यानी कि ये जिस तरह से हमारे भौतिक संसार में, हमारे जीवन में ये जो चलता है नफा और घाटा वाला काम, है ना, तो इस तरह इतना यानी कि नीचे लेवल का भगवान कृष्ण उनको ज्ञान दे रहा है कि ठीक है, तुम्हारा ये कर्तव्य कर्म है ना। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा निंदा करेगा, युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें अपमानित करेगा, युद्ध नहीं करोगे तो यानी कि लोग तुम्हें घटिया घटिया बात कहेगा जिसको कि तुम सुन नहीं पाएगा, युद्ध नहीं करेगा तो तुमको पाप लगेगा, है ना, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। और अब भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे और हार जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि ये
तुम अपने कर्तव्य कर्म करते हुए हारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत जाओगे अर्जुन तो इस पृथ्वी का तो राज भोगेगा। यानी कि कहिए कि एक प्रकार का भगवान कृष्ण उनको लोभ दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, ये युद्ध तुम्हारे लिए यानी अति आवश्यक है, इसको करो, छोड़ो उतना उधर जो हम बातें बता रहे थे, शरीर और शरीर, सत और असत की, पितामह का शरीर मरेगा और पितामह जो असली है उसका आत्मा वो नहीं मरेगा, वो सबको भूलो। इतना तो समझो अर्जुन कि तुम अगर युद्ध करोगे तो जीतोगे, तो यानी कि तुम स्वर्ग यानी जीतोगे तो पृथ्वी का राज भोगोगे, और अगर हार जाओगे तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इतना तो याद रखो, है ना, इतना तो तुम्हें मिलेगा ही ना जो कि तुम्हें दिख रहा है। यानी बहुत नीचे लेवल से अर्जुन को समझा रहे हैं, यानी कि युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण अब थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं ना, और भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम जय पराजय के चक्कर में पड़े हो, ये जो तुम लाभ और हानि के चक्कर में पड़े हो, ये जो तुम सुख और दुख के चक्कर में पड़े हो ना, इसको छोड़ो। तुम लाभ हानि जय पराजय और सुख दुख को सम करके रखो। यानी कि ना सुख के लिए ज्यादा सोचो और ना ही दुख के लिए ज्यादा सोचो। तुम यानी समता में आ जाओ, है ना, समान भाव में, है ना, सुख और दुख के बारे में छोड़ो और फिर तुम युद्ध करो। इस प्रकार के युद्ध तुम करोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि ये युद्ध जो है तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, ये युद्ध तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। इसलिए तुम लाभ हानि यानी कि और सुख दुख और जय पराजय की बात छोड़ो, अपना कर्तव्य कर्म समझ करके तुम युद्ध करो। और इस तरह से अपना कर्तव्य कर्म समझकर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, है ना, तुम्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। क्योंकि जब कोई भी इंसान आवश्यक कर्म करता है तो वहां पर उसको पाप नहीं लगता है ना। कोई मान लीजिए कि ऐसे अगर कोई यानी कि लड़का अगर लड़की को छू दे तो वहां पर बवाल हो जाता है। अगर वो लड़का लड़की को बचाने के लिए छुआ है तो इसमें फिर उस लड़के को कोई भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब लोग जानता है कि वो लड़का अगर इसको नहीं बचाता तो इस लड़की के साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती। तो इस स्थिति में कोई भी उस लड़का को दोषी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो लड़का जो है वो अपना कर्तव्य कर्म किया है, वो लड़का अति आवश्यक कर्म किया है जिसको करना जरूरी था। उस समय उस लड़के के मन में यानी कि ये लड़का लड़की का भेदभाव नहीं था और किसी भी प्रकार का उस लड़के के मन में भावना नहीं था। इसलिए वो लड़का जो है यानी कि सम भाव में उस लड़की का मदद कर दिया, है ना। तो इस सिचुएशन में कोई भी उस लड़का को दोषी नहीं ठहराता, यहाँ तक कि लड़की भी दोषी नहीं ठहराएगी, क्योंकि वो भी जान रही थी कि अगर ये नहीं बचाते तो मेरे साथ घटना हो जाता, है ना। तो इस प्रकार से जो है ना सम हो जाना चाहिए, इंसान को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए समता में आकर के, है ना, कि ना जय और पराजय की चिंता हमारे मन में हो, ना ही लाभ और हानि की चिंता हो। बस हमको करना है तो करना है ना। उस तरह से यानी कि आप सोच करके इस आवश्यक कर्तव्य कर्म को करो, युद्ध को करो। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, ये संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा, जिस सबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर देगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, ये संबुद्धि वाली जो बात मैंने अब तुमको बताई तो पहले मैंने तुमको सांख्य योग में बताया, है ना, यानी कि सत्य क्या है और असत क्या है उसके विषय में तुमको समता में काम करने के लिए कहा, है ना। अब जो है मैं उसी समता को तुमको कर्म योग में समझाता हूँ, है ना, कि तुम उस समता में कर्तव्य कर्म करते हुए कैसे समता में रह सकते हो। यानी दुख और सुख दोनों तुम्हारे लिए बराबर होना चाहिए, दोनों का पल्ला बराबर होना चाहिए, है ना। ना ही तुम ज्यादा सुख की लालसा रखो और ना ही तुम ज्यादा दुख में दुखी हो जाओ, है ना, समता में तुम रहो।
आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जिस मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है, जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मनुष्य लोक में जो है ना, ये संबुद्धि वाली जो बात है, यानी समता को प्राप्त होने वाली जो बात है, इस यानी कि समता में प्राप्त होने से यानी कि मनुष्य को उल्टा फल नहीं मिलता है ना। वो जो है अगर थोड़ा सा भी इसका अनुष्ठान करे, थोड़ा सा भी वो समता में अगर प्राप्त हो जाए, जिस मनुष्य को थोड़ा सा भी अगर समता प्राप्त हो जाए, तो फिर वो मनुष्य जन्म और मरण के भय से मुक्त हो जाता है। ये समता ऐसी चीज है, ये समता जो है नाप तोल कर नहीं आती और जाती है। बस समता में जो चला गया है ना, समता को जो अनुभव कर लिया, जिन्होंने समता को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसे जन्म और मरण का किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। और समता को हम तभी समझ सकते हैं, समता को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें पूरी तरह से पता रहेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, मतलब वो सत्य स्वरूप क्या है, अविनाशी चीज वो क्या है, और ये जगत क्या है। जब हम अपने आप को, इस शरीर को, इस जगत को समझेंगे कि ये सारा जो है विनाशशील है, परिवर्तनशील है, इस तरह से समझेंगे, और एक सत्य स्वरूप है जो कि विनाश जिसका नहीं होता, जो हर जगह है, तो उस चीज को अगर हम भली भांति समझ लेंगे तभी हम समता में आ सकते हैं। ऐसे हम समता में नहीं आ सकते हैं कि बस हमें सुन लिए किसी से कि हमें सुख और दुख में सम रहना है ना, ना सुख में ज्यादा हंसना है और ना ये दुख में रोना है। किसी से सुन लिए और हम यानी कि मान लिए कि समता में चले गए, हमको समता प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। समता प्राप्त करने के लिए आपको सत्य स्वरूप और जो ये भौतिक जगत है ना, ये जो सृष्टि का जो भी पदार्थ है, चीजें हैं, औसत चीजें हैं, इन दोनों में भली भांति भेद आप लोगों को होना चाहिए। इन दोनों में जितनी भी अंतर है, यानी कि इन दोनों का भली भांति समझ आप लोगों को होना चाहिए, तब भी आप समता को प्राप्त कर सकते हैं। समता को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है ना। हमारी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जो है हमारे बस में होगा, तब हम समता में रह पाएंगे। और अगर हमारी इंद्रियां अपने विषय की तरफ विचरती रहेगी, है ना, और हम कहेंगे कि हम समता में आ गए, तो नहीं हो सकता है। क्योंकि ये इंद्रियां जो है, ये मन जो है, ये बुद्धि जो है, वो अपने ओर खींच करके चला ही जाएगा, और अपने ओर जाएगा तो वो उधर से विनाश करके ही आएगा। तो फिर हमारा समता कहाँ से रहा, नहीं ना। तो ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, सब हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तब जाकर के हम समता में प्रवेश कर सकते हैं, समता को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो शरीर है, इस शरीर का जो भी यानी कि सत्य बात है, इस शरीर को लेकर के वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये शरीर विनाशशील है, ये शरीर परिवर्तनशील है, ये शरीर एक सा नहीं रहता है। ये बात हमें अगर पता रहेगा तब हम समता में प्रवेश कर पाएंगे। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, देखिए एक बात और यहाँ पर है कि जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में फल की इच्छा होती है तब तक उसमें समता नहीं आती, और जब समता आती है तो मनुष्य के मन से फल की इच्छा खत्म हो जाती है। वही बात हुआ ना कि हमारा जो ये इंद्रियां है, मन है, ये हमारे बस में होना चाहिए, तभी हम समता में प्रवेश कर पाएंगे। हमको सत्य और असत्य का में भेद यानी कि करने के लिए आना चाहिए, तभी हम समता में रह पाएंगे। नहीं तो ये मन जो है वो अपने तरफ भागेगा, ये जो हमारा इंद्रिय है वो अपने विषय की तरफ भागेगा, और जब ये भागते रहेगा, आते जाते रहेगा, तो फिर हमारे पास समता कहाँ से रहेगी। तब तो किसी भी प्रकार का कुछ हम देखेंगे तो रो देंगे, कहीं पर हमको किसी भी प्रकार का थोड़ा सा कष्ट होगा तो हमें दुख हो जाएगा। हमें मान लीजिए कि कुछ मिल जाएगा, कोई अच्छा चीज मिल जाएगा, तो फिर हम पूरा खुश हो जाएंगे। तो ये खुश हुए और दुखी हुए, तो फिर खुश और दुख होने वाले आदमी वो समता में तो नहीं गए ना।
समता में जो इंसान जाता है तो उसे ना सुख और ना ही दुख, सब होता है, लेकिन वो उस पर रिएक्शन नहीं करता है ना। सुख भी उसके जीवन में आता है और दुख भी आता है, वो रिएक्शन नहीं करता। वो ये जानता है कि ये प्रकृति का रीत है ना, यही प्रकृति का रीत है। इसमें सुख आए और सुख आना और दुख यानी कि आना, ये दोनों का आना जाना लगा हुआ रहता है, ये प्रकृति का रीत है। इसलिए वो उसको सोच सोच करके जो है ना दुखी नहीं होता। उसके जीवन में भी सुख दुख आता है, लेकिन वो उसको उतना भाव नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रकृति इसी तरह से चलती है, यहाँ आना जाना सुख दुख का लगा हुआ रहता है। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिसका एक निश्चय है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अत्यंत और बहु शाखाओं वाली ही होती है। कहते हैं कि जिसका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत एवं बहुत शाखाओं वाली होती है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, जो संबुद्धि यानी कि संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में यानी कि सोचता है ना कि हमें समता में प्रवेश करना है, तो उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होनी चाहिए, है ना। एक निश्चय वाली होनी चाहिए कि वो सत्य स्वरूप ही सत्य है, बाकी ये सब असत्य है। उसका एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। और जिस मनुष्य का एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है, तो उस मनुष्य का अनंत बहुत शाखा वाली बुद्धि होती है। जैसे कि हम सब का जो है एक निश्चय वाली अगर बुद्धि ना रहे, अगर हम वो सत्य स्वरूप और ये जगत में अंतर नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो वो सत्य स्वरूप एक है। ये जगत में जितने भी चीज है, इसमें तो बहुत सारे चीजें हैं, तो वो सारे चीजों के पास हमारी बुद्धि और मन इंद्रियां जाएगी, तो ये तो अनंत शाखा वाली और सब में वो जा करके फंसेगी और उधर से यानी कि कुछ ना कुछ यानी कि गलत करके ही आएगी, है ना। क्योंकि जब ये इंद्रियां विचरेगी अपने विषय के तरफ, तो वहां पर जा करके वो एकदम बढ़िया सारे के सारे तो एकदम सही काम करके हमेशा खुशी लेकर के ही तो नहीं आएगी, उसको दुख लेकर के भी आना है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है ना। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे तीर्थानंदन, जो कामनाओं में तन्मय रहे, है ना, जो मनुष्य कामना में यानी कि पूरा लिप्त रहे, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वो अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए है, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे तीर्थानंदन, जो कामनाओं में लिप्त रहता है, जो मनुष्य कामनाओं में लिप्त रहता है और स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानता है, और जो मनुष्य यानी कि वेद में कहे हुए जो सकाम कर्म है, सात्विक कर्म है ना, उसी में विश्वास करता है, तो वो अविवेकी मनुष्य है, उसको सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जिस मनुष्य को सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो स्वर्ग की कामना नहीं करता है, वो जो है सात्विक कर्म यानी कि करने में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो मनुष्य जानता है कि ये सात्विक कर्म यानी कि और तामसिक कर्म और राजसिक कर्म सब कुछ, ये जो तीन गुण है ना, ये तीनों गुण इसी सृष्टि का है ना, इसी जगत का है, जो कि असत्य का ही है। और वो जो स्वर्ग है ना, वो भी स्वर्ग जो है वो सत्य स्वरूप स्वर्ग से भी अलग है, क्योंकि स्वर्ग के अंदर भी सत्य स्वरूप नहीं आते, यानी कि स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वो भी तो उस सत्य स्वरूप का ही आराधना करता है ना, वो भी तो, इसका मतलब है कि स्वर्ग भी उस सत्य स्वरूप के अंदर आते हैं, बल्कि वो सत्य स्वरूप स्वर्ग के अंदर नहीं आते, यानी स्वर्ग सत्य स्वरूप के अंदर आते हैं। तो ये जो है यानी कि स्वर्ग में क्या होता है, सुख मिलता है इंसान को। तो जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि समता में जो मनुष्य आ जाए वो सत्य स्वरूप तक पहुंच सकता है, तो ये स्वर्ग का कामना करना, स्वर्ग का कामना मनुष्य क्यों करता है, सुख पाने के लिए करता है, क्योंकि स्वर्ग में सुख है ना।
और वेद में सात्विक कर्म को बताने के लिए कहा गया है। तो सात्विक कर्म में तो भी उसी 3 गुण में ही आते हैं ना, कि हम तामसिक और राजसिक कर्म नहीं कर रहे हैं, हम सात्विक कर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सात्विक कर्म? हम सात्विक कर्म कर रहे हैं स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं कि ये सब जो है ना जन्म मरण चक्कर में ही है। अगर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अच्छे कर्म करोगे, सात्विक कर्म करोगे और स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे, तो क्या होगा? स्वर्ग जाओगे और अपना जो भी तुमने अच्छा कर्म किया है उसका फल भोगोगे, और फल भोगने के बाद फिर तुमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर वहां से तुमको नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये जन्म और मरण का चक्कर तो तुम्हारा खत्म नहीं हुआ ना। जन्म और मरण का चक्कर तभी खत्म होगा जब तुम सत्य स्वरूप में लीन होने का कोशिश करोगे, लीन हो जाओगे, जिसका तुम अंश हो उसी में जाकर के मिल जाओगे, तब जाकर के तुम्हारा ये जन्म और मरण का चक्कर खत्म होगा। नहीं तो ये स्वर्ग बहुत बड़ा चीज नहीं है। स्वर्ग तो यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर है, कि यहाँ पर सुख और दुख दोनों है। यहाँ पर यानी इस जगत में सुख और दुख दोनों है, लेकिन जो स्वर्ग चले जाते हैं तो वहाँ दुख नहीं होता है, सिर्फ सुख होता है, क्योंकि वो अपने पुण्य कर्म का फल भोगता है। तो एक स्टेज ऊपर है ना। तो ये एक स्टेज ऊपर जाने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि तुम सत्य स्वरूप में लीन हो गए, लेकिन अगर तुम समता में प्रवेश करते हो और सत्य स्वरूप को भली भांति समझते हो, तो तुम जिसका अंश हो, कहते हैं आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। परमात्मा वो सत्य स्वरूप ब्रह्म है ना, और ये हमारे यानी कि अंदर भी एक यानी कि जीव है, एक सत्य स्वरूप का अंश है, जिसके वजह से हम है। तो ये अंश अगर उससे मिल जाए, तो उसमें जाकर के लीन हो जाए, तो फिर जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा ना। और अगर हम स्वर्ग का ही कामना करते रहे, हम अपनी कामनाओं में ही लिप्त रहे, हम वेद में कहे हुए सिर्फ सकाम कर्म ही करते रहे, तो फिर ये तो मेरा जन्म और मरण होते रहेगा। कहता है ना कि ये जो शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, तो ये लोग जो है ना भोग और ऐश्वर्य को ही प्राप्त करने के लिए काम करता है ना। उसको भोग चाहिए, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। हम सात्विक काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो लोग मुझे क्या करेगा? लोग मुझे सम्मानित करेंगे, इसके लिए वो काम करते हैं। तो आगे देखिए भगवान कृष्ण और क्या कहते हैं। कहते हैं उस पुष्पित वाणी से जिसका अंत करण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अनंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। कहते हैं भगवान कृष्ण की जो मनुष्य इस तरह के स्वर्ग और नरक और ये सात्विक कर्म में फंसे हुए रहते हैं ना, जो मनुष्य ये भोग के का कामना करते रहते हैं ना कि सात्विक कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और स्वर्ग मिलेगा, तो ये स्वर्ग का भी जो कामना करते रहते हैं ना, तो वो मनुष्य भी परमात्मा में लीन नहीं हो सकता। उसका भी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि तो उसकी होती है जो सिर्फ और सिर्फ सत्य स्वरूप को ही माने और इस जगत को भी माने, लेकिन उन दोनों में उसको एकदम साफ साफ अंतर पता हो कि वो सत्य स्वरूप है, वो अविनाशी है, वो हमेशा से है, वो तीनों काल से परे है, वो तीनों गुणों से परे है, वो पांचों यानी कि भूत से परे है, पांचों भूत से परे है, तीनों गुण से वो परे है, तीनों गुण उसका कुछ नहीं कर सकता है ना। और उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता, वो काल का भी काल है, महाकाल है, वो अविनाशी है, वो यानी कि सर्वव्यापी है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है ना। उस सत्य स्वरूप में और इस जगत में, विनाशील जगत में जो कि पल पल बदलता है ना, जो कि सीमित है, इसमें जिसको भली भांति समझ में ये बात आ गया है ना, वही मनुष्य यानी कि समबुद्धि वाला मनुष्य हो सकता है। उसी मनुष्य का बुद्धि यानी कि समता में हो सकता है, उसी मनुष्य का एक निश्चय वाली बुद्धि हो सकती है। और जो मनुष्य उस सत्य स्वरूप को जानते हुए भी स्वर्ग की कामना कर रहा है, तब तो फिर उधर तो उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, ये तो स्वर्ग नरक में ही डूबा हुआ रहेगा है ना।
तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि एक निश्चय वाली बुद्धि होना चाहिए, है ना। एक निश्चय वाली बुद्धि होगी तब भी तुम यानी कि समता को प्राप्त कर सकते हो। आगे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा स्थित हो जाए, योग क्षेम की चाहना भी मत रख, परमात्मा प्रायण हो जा। अब देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो वेद है ना, वेद में सात्विक यानी कि सत्कर्म करने को कहता है। यानी वेद जो है वो तीन गुणों का ही वर्णन करता है। ये जो तीन प्रकार का गुण है ना, सात्विक और राजसी और यानी तामसी, तो ये यानी कहता है सात्विक गुण यानी कि अच्छा गुण होता है ना। सात्विक गुण मतलब सबसे अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होता है ना। और राजसी गुण जो है वो अपने लिए किया जाता है, यानी कि ज्यादा भोग में विश्वास करता है। और तामसिक जो गुण है वो जो है हिंसा करने वाला गुण है ना। इसमें जो है मनुष्य दूसरों का यानी कि दूसरों को तकलीफ देना ज्यादा पसंद करता है ना, राजसिक गुण वाला मनुष्य। और नहीं सॉरी, तामसिक गुण वाला मनुष्य, तामसिक गुण वाला मनुष्य दूसरों को तकलीफ देकर ही उसको सुख मिलता है। और राजसिक गुण वाला जो होता है उसको किसी से मतलब नहीं, अपने से मतलब, वो अपना सुख भोग में यानी कि लीन रहता है। और सात्विक गुण वाला जो मनुष्य होता है वो यानी कि थोड़ा सुख भोग अपना कम कर लेता है, थोड़ा दान पुण्य करता है ना, यानी कि दूसरों की सुख चाहता है। और लेकिन उसके मन में ये कामना लगी रहती है कि इस तरह का कर्म करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो यानी स्वर्ग है ना, ये स्वर्ग तीन गुणों का ही यानी कि बातें करता है, तीन गुणों का ही वर्णन करता है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या है, क्या कहते हैं कि तुम राजसी और तामसी मत बनो, तुम सात्विक लोग बनो। अगर तुम सात्विक लोग बनोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग मिलेगा तो वहां सुख भोगोगे। तो ये तो तीन गुणों का ही बात करता है ना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम इस तीन गुण को छोड़ करके ऊपर हो जाओ, तुम इन सात्विक कर्म और राजसी और तामसिक कर्म में मत फंसो। तुम जो है ना सीधा सीधा यानी कि सत्य स्वरूप में लीन होने का कोशिश करो, तुम उस परम पिता परमात्मा को जानने का कोशिश करो, तुम परमात्मा प्रायण हो जाओ, तुम उस सत्य स्वरूप में लीन हो जाओ, है ना। तो कहते हैं कि राग द्वेष द्वंद्व से रहित हो जाओ, तुम ये सब जो सुख दुख की कामना है ना कि स्वर्ग मिलेगा, है ना, तो ये सब तुम छोड़ो, तुम परमात्मा प्रायण हो जाओ। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढे में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेद और शास्त्रों को तत्व से जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी संपूर्ण वेद में उतना ही प्रयोजन रखता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि देखो कि ये जो यानी कि जो परमात्मा परायण मनुष्य होते हैं ना, जो ब्रह्म में लीन मनुष्य होते हैं ना, वो मनुष्य जिस प्रकार से यानी कि चारों तरफ से परिपूर्ण जलाशय है ना के रहने पर छोटे छोटे गड्ढे में के तरफ लोग ध्यान नहीं देता। अगर कोई बहुत बड़ा जलाशय है, उसमें एकदम पूरा पानी भरा हुआ है, तो मनुष्य उस समय छोटे गड्ढे का वैल्यू नहीं देता है, उस समय वो जलाशय का ही वैल्यू देता है ना। तो उसी प्रकार से तुम अगर ब्रह्मलीन हो जाओगे, तुम अगर परमात्मा परायण हो जाओगे, अगर तुम सत्य स्वरूप के तरफ बढ़ोगे, है ना, सत्य स्वरूप के तरफ बढ़ोगे, उसमें मिलने का कोशिश करोगे, तो ये जो छोटे छोटे स्वर्ग है, सत्कर्म है ना, तो ये छोटे छोटे कर्म फिर तुम्हारे लिए यानी कि मायने नहीं रखेगा, है ना। तुम्हारे लिए ये स्वर्ग यानी कि तुच्छ लगेगा, ये स्वर्ग तुम्हें गड्ढे के समान लगेगा, है ना। इस स्वर्ग की फिर कामना तुम नहीं करोगे अगर तुम्हें अगर सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया, तुम सत्य स्वरूप के बारे में समझ लिए, है ना, और उस सत्य स्वरूप और इस जगत में भेद कर लिए, तो फिर तुम्हें ये सब यानी कि अच्छा नहीं लगेगा, सुख और दुख। आगे क्या कहते हैं कि
वही इसमें भी बता रहे हैं कि जो वेद में उतना ही प्रयोजन कहता है। जो ज्ञानी मनुष्य होता है ना, जो सच में ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य होता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो सत्य स्वरूप को जानता है, वो ज्ञानी मनुष्य फिर वेद को भी कुछ नहीं समझता है ना। वो वेद को भी कुछ नहीं समझता है, वो स्वर्ग को भी कुछ नहीं समझता है। आगे कहते हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ये श्लोक जो है ये यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलित है और जो है इसका अर्थ भी लोग उल्टा सीधा हमेशा समझते रहते हैं। तो देखिए, ये कर्तव्य कर्म के बारे में मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर से मैं इसको पढ़ करके दोबारा यानी कि बताने का कोशिश करती हूँ। कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल हेतु भी मत बन, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं? कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म मतलब आवश्यक कर्म।